हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एग्जामिनेशन आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर दिसंबर 22 टर्म इंड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका कोर्स कोड है BECC 104, जिसका टाइटल है मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स फॉर सेमेस्टर 2 BCC PCC इग्नू BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स इग्नू का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन क्यूब इक्वल टू 2L टू द पावर 1/2 K टू द पावर 1/2, ये एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, जहां क्यूब इज द टोटल प्रोडक्ट दैट इज आउटपुट, L इज लेबर एंड K इज कैपिटल, ठीक है, एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब आपको दिस क्वेश्चन हैज ए 4 पार्ट्स A B C D सेपरेटली सब क्वेश्चन में पूछा है। ये कैरी कितना करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कैरी, ये 20 मार्क्स करता है क्वेश्चन, 20 मार्क्स। ठीक है, तो है पहला A पार्ट्स में पूछ रहा है फाइंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ फैक्टर, दैट इज आपको फाइंड आउट करनी है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और कैपिटल। सेकेंड में कहता है सो डैट यूलर थ्योरम इज सैटिस्फाइड। थर्ड पार्ट सी में व्हाट शैल बी पेमेंट टू लेबर इफ 10 यूनिट ऑफ लेबर आर यूज एंड कैपिटल रिमेन फिक्स एट 20 यूनिट। जब कैपिटल 20 यूनिट है और लेबर को हम 10 यूनिट यूज करते हैं तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, what shall be payment to labor if 10 unit of labor are used when capital remain fixed, and what is the nature of, ठीक है, तो क्या नेचर ऑफ माने रिटर्न टू स्केल होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो आज का वीडियो में इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे जो 20 मार्क्स का है। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह के वीडियो एंजॉय करने के लिए। अगर किसी को BECC इग्नू BA इग्नू इकोनॉमिक्स ऑनर्स का लाइव क्लासेस चाहिए, BECC 104, 5, 6, 7 तो अवेलेबल है हमारे यहाँ। अब बैक टू वीडियो आते हैं और इसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। तो जगह बनाने के लिए क्वेश्चन आप समझ गए, ABCD पार्ट से 4 हमारे पास लिखा हुआ है, सिर्फ मैं प्रोडक्शन फंक्शन तक रखता हूं। तो ये क्वेश्चन को आप देख के बहुत घबराना नहीं है। प्रत्येक ABC जो है पार्ट्स है 4 पार्ट एंड ईच पार्ट कैरी 5 मार्क्स, आराम से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो A पार्ट्स में आते हैं फाइंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ इनपुट्स। ठीक है, तो गिवन आपका प्रोडक्शन फंक्शन ये दिया गया क्यूब इक्वल टू 2L टू द पावर 1/2 K टू द पावर 1/2। अब आपको मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है बोथ फैक्टर का, यानी बोथ इनपुट का, यानी लेबर और कैपिटल का। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हियर हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो MPL मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। कैसे निकलता है, सिंपली पार्शियली डिफरेंशिएटिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लेबर, इट गिव्स मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्यूब का किसके रिस्पेक्ट में, L का रिस्पेक्ट में। एंड एट द सेम टाइम another factor of production that is capital is a held constant। तो 2 आ गया, 1/2 L का रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो L में अगर 1/2 में -1 हम घटा देंगे, 1 रुपया कर्जा है 50 पैसा, 1/2 हाफ है 1 का, तो -1/2 होगा। आप करके देखना और K टू द पावर 1/2, लॉ ऑफ इंडेक्सेस आता होगा A टू द पावर M, इसको लिख सकते हैं A टू द पावर M। अगर ये न्यूमरेटर में अगर किसी भी
नंबर का पावर है उसको शिफ्ट कर दोगे डिनोमिनेटर में, उसका पावर पॉजिटिव होता है। और उसी तरह सेम प्रिंसिपल इज अप्लाई। अगर डिनोमिनेटर में किसी का पॉजिटिव है तो अगर हम न्यूमरेटर में कर देंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस रहता तो प्लस हो जाता। ठीक है, ये 2 2 कैंसिल हो गया। तो k टू द पावर 1/2 और l को हम नीचे अगर शिफ्ट कर देंगे तो इसका जो पावर है पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। नाउ marginal product of capital. Similarly, we can take the partial derivative of production function cube with respect to capital. It gives marginal product of capital, that is MPK. अब यहाँ पर लेंगे 2 as it is रहेगा, L भी रहेगा, L to the power 1/2. At the same time another factor of production L is a held constant. तो ये मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट इसलिए मल्टीप्लाई हो गया। k का 1/2, k टू द पावर -1, इसको आप कीजिएगा सॉल्व तो -1/2 होगा। ठीक है, ये 2 2 कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हैं l टू द पावर 1/2 और k टू द पावर 1/2। ये लॉजिक है। ठीक है, इसको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव होता है पावर। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए फिनिश्ड। दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली, ये निकल गया। सेकेंड पार्ट में आपका है यूलर थ्योरम को सैटिस्फाइड करना है। यूलर थ्योरम को, एक सेकेंड रुकिए, यूलर थ्योरम को सैटिस्फाइड करना है। बी, इसका फॉर्मूला है डेल क्यूब डेल एल टाइम्स एल प्लस डेल क्यूब डेल के टाइम्स के इक्वल टू क्यूब, या इसको दूसरा भाषा में हम लिख सकते हैं एम पी एल टाइम्स एल प्लस एम पी के टाइम्स के इक्वल टू प्रोडक्ट। ये कह रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को अगर लेबर की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को कैपिटल की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आउटपुट के बराबर होगा। और इसी को हम सेटिस्फाइड कर देंगे, मतलब जितनी करेंगे तो टोटल आउटपुट के बराबर होगा, जिसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट एग्जॉक्शन थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ LHS लेंगे, LHS MPL टाइम्स L प्लस MP के टाइम्स के। ये देखिएगा कि टोटल जो ये प्रोडक्शन फंक्शन है क्यूब के बराबर आएगा। ठीक है, हम LHS उठा रहे हैं, क्यूब के बराबर इतना आ जाएगा। देख लीजिए कैसे आता है, तब हमारा क्या हो जाएगा, यूलर थ्योरम इज सैटिस्फाइड। MPL k टू द पावर 1/2 L टू द पावर 1/2 इंटू L। ठीक है, टाइम्स MPK का वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू है, L टू द पावर 1/2 k टू द पावर 1/2 इंटू के। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं सिखाने वाला हूँ, जो लोग जानते। देखिए यहाँ पर एक चीज है, हम यहाँ करके दिखा रहे हैं, मिटा देंगे। जैसे k, तो k को अगर हम लिखें k टू द पावर 1/2 एंड k टू द पावर 1/2, एक पर हम लेके चलते हैं, या l हो k हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए लॉ ऑफ इंडिसेस, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, अगर दोनों का बेस सेम है तो उसका पावर एड अप होता है। ठीक है, तो इतना के बराबर हम इतना लिख सकते हैं। अगर ये दोनों को पावर जोड़ देंगे 1/2 एंड प्लस 1/2, तो डायरेक्ट होगा k टू द पावर 1, जिसका पावर लिखो ना लिखो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ठीक है, तो उस लिहाजा से हम यहाँ पर आइए, ये वाला मत छोड़िए, अभी यहाँ पर हम यूज किए अलग बात है। उस लिहाजा से k टू द पावर हाफ, ठीक है, और l टू द पावर हाफ है। ठीक है, तो l बराबर हम लिख सकते हैं भैया, l बराबर तो हम लिख सकते हैं l टू द पावर हाफ इंटू l टू द पावर हाफ। तो उस हिसाब से हम यहाँ लिख दिया l टू द पावर हाफ इंटू l टू द पावर हाफ।
फिर l टू द पावर हाफ k टू द पावर, यहां पर आ गए k टू द पावर हाफ, और ये गुना होगा l टू द पावर k, तो k इक्वल टू ये लिख सकते हैं k टू द पावर हाफ इंटू k टू द पावर हाफ। अब देखो ये l टू द पावर हाफ, l टू द पावर एक कैंसिल, यहां भी k टू द पावर हाफ, k टू द पावर कैंसिल। अब बचा क्या, k टू द पावर 1/2 टाइम्स l टू द पावर 1/2 प्लस, ठीक है, l टू द पावर 1/2 k टू द पावर 1/2। अब इसको देखो, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, देखो 2 इंटू 3 लिखें तो भी 6 होगा, या 3 इंटू 2 लिखें तो भी 6 होगा। तो यहाँ पर आप आगे पीछे भी इसको लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं l टू द पावर, अरेंज कर देते हैं l टू द पावर हाफ k टू द पावर हाफ, और प्लस l टू द पावर हाफ k टू द पावर हाफ। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2 आ गया l टू द पावर हाफ k टू द पावर हाफ, यही होगा, 2 बार जुड़ेगा। अब इतना बराबर क्या है देखो तो क्यूब है, तो यहां पर क्या हो गया, यूलर थ्योरम सैटिस्फाई हो गया, यूलर थ्योरम इज सैटिस्फाइड। ये बी पार्ट्स भी आपका हो गया। नाउ इट इज टाइम टू मूव ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। उसमें पूछ रहा था कि व्हाट विल बी पेमेंट ऑफ लेबर इफ 10 यूनिट आर यूज लेबर एंड 20 यूनिट कैपिटल। तो देखते हैं, तो देखिए जितना भी खेल होगा ये मार्जिनल प्रोडक्ट पर होगा। चलिए थर्ड पार्ट में आते हैं। ये 20 नंबर का 10 नंबर बन गया, 5 नंबर अब बनाने जा रहे हैं, और लास्ट में 5 नंबर। सी पार्ट कैरी 5 मार्क्स, ठीक है। तो कितना मिलेगा, WL बेज, बेज किसको दिया जाता है, लेबर को, वो कितना मिलता है MPL के बराबर, ठीक है। तो MPL कितना है भाई, ये है k टू द पावर हाफ L टू द पावर हाफ, और आपका इसको हम लिख सकते हैं दो। देखिए एक चीज और, ये दोनों का पावर सेपरेट है, मान लो b का पावर हाफ है दोनों, तो हम लिख सकते हैं a बाय b, दोनों का पावर सेम रहेगा। तो उसी तरह यहाँ k बाय l टू द पावर हाफ। अब k बराबर आपका 20 है और l बराबर 10 है, तो आप उसको डाल दीजिए यहाँ पर, 20 बाय 10 टू द पावर हाफ। अब ये क्या कट जाएगा, तो अंडर रूट 2 टू द पावर हाफ, इसको अंडर रूट 2 कहेंगे, ठीक है। अब पेमेंट टू लेबर, पेमेंट टू लेबर, जब 10 यूनिट यूज होगा तो 10 इंटू जो W है, ठीक है, तो 10 इंटू √2। अब इसको 10 √2 होगा, और √2 का वैल्यू होता है 1.411। आप इससे गुना भी कर सकते हैं ना, इतने ला के छोड़ दीजिएगा। चलिए सी पार्ट भी फिनिश्ड हो गया। अब मूव करेंगे फाइनल पार्ट्स, जो डी पार्ट्स होगा। डी पार्ट्स बोलता है व्हाट विल बी नेचर ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो हम दोनों इनपुट है, प्रोडक्शन फंक्शन क्रिया क्या है, क्यूब इक्वल टू 2L टू द पावर हाफ k टू द पावर हाफ, ठीक है। अगर हम बोथ इनपुट को, इफ both inputs K and L are increased by lambda, एक फिक्स प्रोपोर्शन से हम बढ़ा रहे लैम्डा से, तो क्या होता है, तो देखते हैं। टू लैम्डा टू द पावर हाफ, लैम्डा टाइम्स L टू द पावर हाफ, लैम्डा टाइम्स K टू द पावर हाफ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा टू द पावर हाफ सेपरेट कर दो, L टू द पावर हाफ
लैम्डा टू द पावर हाफ के टू द पावर हाफ। अब लैम्डा टू द पावर हाफ इंटू लैम्डा टू द पावर हाफ 2, ये 2 ले लिए, L टू द पावर हाफ के टू द पावर हाफ। अब ये लैम्डा लैम्डा जुड़ जाएगा तो लैम्डा होगा, हाफ हाफ जोड़ेंगे तो एक, और एक किसी का भी पावर होता है, और इतना बराबर क्या होता है, क्यूब है। तो अब देखिए इसका पावर कितना है लैम्डा का, देखिए अगर लैम्डा पावर ऑफ लैम्डा जो आया अगर इक्वल टू 1 आ गया तो ये एग्जिबिट्स कर रहा है, एग्जिबिट्स कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अगर यही चीज लैम्डा का पावर, ये इतना ही हो गया, सोल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन थोड़ा सा आप जान लो, अगर हमारे वीडियो में आए तो एक्स्ट्रा जान लो। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और लैम्डा का पावर जो आ गया लेस देन 0 आ जाता है, इसका पावर जो भी हो a प्लस बी, तो हम उसको डिक्रीज लेस देन आएगा, एक मिनट, ग्रेटर, इसका पावर अगर ग्रेटर देन 1 आ गया, जैसे यहाँ पर भी इसका पावर कितना आया इक्वल टू, तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ग्रेटर देन आएगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और लेस देन 1 आएगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कभी कभी क्वेश्चन में होगा अल्फा बीटा कुछ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, जय हिंद।